गरुड़ पुराण का श्रवण हम कर चुके हैं। एक अंत्य कर्म का चिंतन गरुड़ पुराण और अन्य पुराणों में क्या क्या किया है उसके बारे में हम अभी श्रवण कर रहे हैं। तो पिछले 2-3 वीडियो में मैंने अलग अलग पुराणों में से अलग अलग विषयों के बारे में चिंतन किया है, क्योंकि वह सभी महत्वपूर्ण विषय है। अपने घर में, अपने कुल में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या करे, कैसे करे, ऐसे प्रश्न सभी को ही पढ़ते हैं। तो इसी के बारे में शास्त्रों में क्या कहा गया है, इसके बारे में हम चिंतन इस वीडियो में के द्वारा हम कर रहे हैं। तो आज नए विषय ऐसे है कि देखो, मृत्यु के पश्चात शव का सिर जो होता है, वह सिर और मुख किस दिशा में करना उचित होता है, तो इसके बारे में कहा गया है। हरिहर भाष्य में कहा गया है, प्राक्षिरसम उदक्षिरसम वा भूमौ निवेशयेत ततो नीत्वा श्मशानेषु स्थापयेत उत्तरामुखम। यह गरुड़ पुराण में कहा गया है। यानी के शवदाह से पूर्व शव का सिरहाना उत्तर अथवा पूर्व की ओर करने का वचन है, किंतु परंपरा से उत्तर की ओर सिरहाना करना प्रशस्त होता है। दक्षिण शिरसं कृत्वा सचैलन्तु शवं तथा। एक वचन यह भी है कि इस शव को दक्षिण की ओर सिर कर लिटाने का लिखा गया है। शव को दक्षिण की ओर सिर कर लिटाने की लिखा गया है। यह नियम सामवेदियों के लिए है। अन्य लोगों को तो उत्तर की ओर ही सिर रखना चाहिए और उत्तान ही लिटाना चाहिए। सामेतरेषामुत्तर शिरसस्त्वम्। तो अपवाद रूप में सामवेदियों के यहाँ अलग सा करने के लिए कहा गया है, लेकिन उत्तम मार्ग यही है कि उत्तर की ओर ही सिर रखना चाहिए और उत्तान ही लिटाना चाहिए। यही शास्त्र होता है। और भी आगे गरुड़ पुराण में ऐसा आता है, अधोमुखो दक्षिणादिक चरणस्तु पुमानिति स्वगोत्रजैहि गृहीत्वा तु चितामारोप्यते शवः उत्तान देहा नारी तु सपिंडैहि अपि बंधुभिः। तो इसके बारे में, इसके अनुसार, इस श्लोक के अनुसार हम यदि सोचेंगे, चिंतन करेंगे तो क्या आता है, पुरुष की उत्तर की तरफ सिर तथा अधोमुख नीचे की तरफ मुख करके चिता पर स्थापित करना चाहिए, तथा स्त्री को उत्तर सिर तथा उत्तान देह करके रखना चाहिए। और भी शुद्धि तत्वादि ग्रंथों में ऐसी ही व्यवस्था है। और पारस्कर गृह्य सूत्र में ऐसा कहा गया है, विवाह श्मशानयोः ग्रामं प्रविशतात्। इस वचन के अनुसार देश आचार के अनुसार करना चाहिए। यह कौन सा भी वचन यदि हम श्रवण करेंगे तभी इसके बारे में यही शास्त्रों में है कि हम जहाँ रह रहे हैं, हमारा जो गांव है, हम जिस गांव से है, जिस जिले से है और जिस प्रांत से है, वहाँ की क्या परंपरा है, उसी के ऊपर निर्भर होके वैसे ही जैसी हमारे यहाँ परंपरा है वैसा ही उचित व्यवहार करना चाहिए। कोई ऐसा कहेगा कि अधोमुख करके दहन करना चाहिए, कोई ऐसा कहेगा उत्तर दिशा में मुख करना चाहिए, पूरब की दिशा में करना चाहिए। तो
उत्तर की ओर ही सिर रखना उचित होता है और भी देश आचार के अनुसार ही हमें करना चाहिए। और भी शव दाहन करते समय तुलसी काष्ठ का क्या महत्व होता है। स्कंद पुराण में हमारे यहाँ ऐसा एक श्लोक मिलता है, दत्वा तु तुलसी काष्ठम सर्वांगेषु मृतस्य च पश्चात् यः कुरुते दाहं सोपि पापात् प्रमुच्यते। जो मृत के सर्वांग में तुलसी काष्ठ देकर दाह करता है वह भी पाप से शुद्ध हो जाता है और तुलसी काष्ठ से दाह करने पर उस जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती। तुलसी काष्ठ दग्धस्य न तस्य पुनरावृत्ति ही, ऐसा श्लोक हमें स्कंद पुराण में मिलता है। और भी एक प्रश्न आता है कि नग्न शव के दाह का क्या करें, कैसे करें। नग्न शव का दाह करना चाहिए या कोई उसके ऊपर कपड़ा होना चाहिए, वस्त्र होना चाहिए। तो एक आता है वचन, नग्न देहन दहे नैव, कभी भी नग्न शरीर का दाह नहीं करना चाहिए, नग्न शव का दाह नहीं करना चाहिए। तो दाह करते समय कोई ना कोई प्रेत के ऊपर वस्त्र होने ही चाहिए। और भी दाह के लिए जो हम अग्नि का उपयोग करते हैं वह अग्नि कौन कौन सा चलता है और कैसा अग्नि होना चाहिए, उसी के बारे में क्या हमें जानकारी मिलती है। तो वह जानकारी निर्णय सिंधु ग्रंथ में एक श्लोक मिलता है, चांडालाग्नि अमेध्याग्नि सूतिकाग्निश्च कर्हिचित पतिताग्निश्चिताग्निश्च न शिष्ट ग्रहणोचितः। यानी के यदि प्रेत का दाह करना हो वैकुंठ में तो अग्नि जो हम लेंगे तो उसके लिए चांडाल की अग्नि नहीं चलेगी, अमेध्याग्नि यानी अपवित्र अग्नि नहीं चलेगी, और भी सूती का अग्नि भी नहीं चलेगी, और पतिताग्नि भी नहीं चलेगी, और चिताग्नि को शिष्ट लोग कभी भी ग्रहण न करें, ऐसा कहा गया है। यानी सूती का जो प्रसूत हुई जो घर होता है उनके यहाँ भी अग्नि रहता है तो सूतिका वाला अग्नि नहीं चलेगा, और भी जो अपवित्र अग्नि है वह भी नहीं चलेगा, चांडाल का अग्नि भी नहीं चलेगा, और पतिताग्नि पतित का कोई अग्नि होगा तो भी नहीं चलेगा, और कोई दूसरे वाली चिता का अग्नि हम यदि लेंगे तो भी नहीं चलेगा। कर्पूर और घी से, कर्पूर अथवा घी की बत्ती से स्वतः अग्नि तैयार कर लेनी चाहिए, अन्य किसी से अग्नि नहीं लेनी चाहिए। हमारे लिए हम खुद अग्नि तैयार करें और वो कर्पूर अथवा घी की बत्ती से तैयार करें और वही प्रशस्त होता है। दूसरी जगह से लिया हुआ अग्नि कभी भी प्रशस्त नहीं होता। और भी आता है पंचक दाह और पंचक शांति, ऐसा एक विषय आता है। तो उसके बारे में कहा गया है, नक्षत्रांतरे मृतस्य पंचके दाह प्राप्तो पुत्तल विधिरेव न शांतिकम पंचक मृतस्याश्विन्याम दाह प्राप्तो शांतिकमेव न पुत्तल विधि। धर्म सिंधु में यह श्लोक आता है कि सूतक के अंत में सपिंडीकरण से पूर्व एकादशाह अथवा द्वादशाह को श्राद्धकर्ता को पंचक शांति भी करनी चाहिए। और भी निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु के आधार पर विशेषतः ऐसा मिलता है वचन, ऐसी बात कही गई है धर्म सिंधु में कि यदि मृत्यु पंचक के पूर्व हो गई हो और दाह पंचक में होना हो
तो पुत्तल विधान को अवश्य करना चाहिए। और भी तब शांति की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन इसके विपरीत कहीं पंचक में मृत्यु हो गई हो और दाह पंचक के बाद हुआ हो तो शांति कर्म अवश्य करना चाहिए। यानी मृत्यु जब होता है तब यदि पंचक में पंचक नक्षत्र होगा या तो त्रिपाद नक्षत्र होगा तब भी शांति करनी आवश्यक होती है। यदि मृत्यु भी पंचकर्म में हुई हो और दाह भी पंचक में हो तो पुत्तल दाह तथा शांति दोनों कर्म करना चाहिए। तो यदि कोई भी नक्षत्र में मृत होगा कोई व्यक्ति और दाह करते समय यदि पंचक या त्रिपात नक्षत्र होगा तो क्या करना चाहिए? तो हमें पुत्तल विधि करना चाहिए और भी शांति नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि पंचक या त्रिपाद नक्षत्र में मृत्यु होगा तो क्या करना चाहिए? पुत्तल विधि भी करना चाहिए और बाद में 12वें दिन हमें शांति भी करनी चाहिए। पंचक शांति भी करनी पड़ेगी हमें, ऐसा शांति के बारे में कहा गया है। और भी एक वचन है, चिताग्नि जो होता है वह चिताग्नि सिर के ओर देना चाहिए या पांव के ओर देना चाहिए। तो सर्वप्रथम जो होता है वो सिर की ओर अग्नि देना चाहिए। लेकिन परंपरा ऐसी रहती है कि पुरुषों को अग्नि दिया जाता है सिर के पास और स्त्रियों को अग्नि दिया जाता है पांव के पास। यदि माता की मृत्यु हो तो पांव में अग्नि देते हैं और यदि पिता की मृत्यु हो तो सिर के पास अग्नि देते हैं। कपाल क्रिया जो होती है वह क्रिया अर्धे दग्धे अथवा पूर्णे स्फोटये तस्य मस्तकम गृहस्थानां तु काष्ठेन यतीनां श्रीफलेन च। यह तो गरुड़ पुराण वाला श्लोक है। शव के आधे अथवा प्रायः पूरे जल जाने पर उसके मस्तक का भेदन करना चाहिए। तो गृहस्थ की बांस आदि की लकड़ी द्वारा तथा यतियों की श्रीफल से कपाल क्रिया करनी चाहिए। और भी कपाल क्रिया करने के बाद अनंतर उसके कपाल क्रिया के अनंतर रोने पर मृतात्मा को सुख की प्राप्ति होती है। रोदितव्यं ततो गाढ़ं येन तस्य सुखम भवेत। यह भी श्लोक गरुड़ पुराण में आता है कि कपाल क्रिया के बाद पारिवारिक जनों के द्वारा जोर से रोने पर मृत प्राणी को सुख ही मिलता है। लेकिन उससे यदि पहले हम रोना करेंगे तो उसे दुखी होता है, तो उसे आंसू ही पीने पड़ते हैं। तो कपाल क्रिया के बाद रोने के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों ने मान्यता दी है और कहा गया है। तो शव की 7 प्रदक्षिणा के बारे में ऐसा कहा गया है कि कपाल क्रिया के अनंतर दाह करता जो होता है वह एक एक समिधा या वित्ते की यज्ञीय लकड़ी लेकर चिता की 7 प्रदक्षिणा करे और प्रदक्षिणा के अंत में क्रव्यादाय नमस्तुभ्यम कहकर एक एक समिधा चिता में डालता जाए। गच्छेत प्रदक्षिणा सप्त समिद्भिः सप्तभिः सह। और भी शवदाह की प्रक्रिया जो होती है, अंत में शव का किंचित भाग अर्थात कपोत परिमाण कबूतर के बराबर का जल में डाल देना चाहिए। पूरा जलाना मना है। निःशेषस्तु न दग्धव्यः शेषम किंचित त्यजेत ततः। गंगा किनारे दाह होने पर अस्थि विसर्जन का क्या करें? तो जहां गंगा के किनारे दाह संस्कार किया जाए वहां अस्थियों को तात्काल गंगा में प्रवाहित करने की परंपरा है और अस्थि संचयन की आवश्यकता नहीं रहती। गंगा में अस्थि विसर्जन की महिमा ऐसी होती है कि
दाहाभ्यंतरे यस्य गंगा तो येस्ति मज्जति गंगायां मरणं यादृक तादृक फलमवाप्नुयात। यानी इस श्लोक का अर्थ ऐसा होता है, इस श्लोक का अर्थ ऐसा है कि 10 दिनों के भीतर गंगा में अस्थि प्रक्षेप करने से मरने वाले को वही फल प्राप्त होता है जो गंगा में गंगा तट पर मरने से फल मिलता है। वही फल केवल गंगा में अस्थि विसर्जन करने से हमें प्राप्त होता है। और भी अनेक सारे जानकारी के बारे में हम ऐसे ही अंत्य कर्म चिंतन इस नाम से जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसमें अंत्य कर्म चिंतन यानी जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसी के बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उसमें उसी के बारे में चिंतन कर रहा हूँ। तो आगे वाली जानकारी के लिए जरूर ऐसे ही मेरे इस मंदार जी हिंदी नामक चैनल को जुड़े रहे। और यदि आपको वीडियो पसंद आ गया तो जरूर उसे लाइक करें और अपने परिवारजनों में शेयर करें, ताकि सभी लोगों के पास जो शास्त्र की बातें हैं, जो शास्त्र ने कहा है वही पहुंच जाएगा। नहीं तो किसी को शास्त्र मालूम नहीं होता, जो कोई कहते हैं वैसे करते जाते हैं, कभी कभी वो गलत भी हो जाता है। तो शास्त्र के बारे में सभी को पता चले, इसीलिए अंत्य कर्म चिंतन नाम से मैं यह सभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से यह तीसरा चौथा वीडियो होगा। आगे भी और मैं 2-4 वीडियो बनाऊंगा। खाली इन वीडियो में मैं अंत्य कर्म के बारे में शास्त्रों में आया हुआ, पुराण में आया हुआ चिंतन मैं आपके पास लेके आऊंगा। तो ऐसे ही जुड़े रहे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको मन से धन्यवाद। जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।